आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज बात करेंगे शराबियों के बारे में, या वैसे व्यक्ति जो नशा के रूप में किक लेना पसंद करते हैं और बहुत ही अपने ज़िंदगी का एंजॉय करते हैं, चाहे एलएसडी हो या इंजेक्शन के रूप में फोर्टविन हो या किसी भी तरह की नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थ लेते हैं, चाहे वो तरल रूप में हो या द्रव्य रूप में हो या ठोस हो या गैस के रूप में हो, किसी भी रूप में वो नशा लेते हैं। यह वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा एक पहले का वीडियो है वो जरूर देख लें कि बुरी लत में आनंद क्यों आता है, तब यह वीडियो को देख समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि जो व्यक्ति शराब पीता है वह व्यक्ति करता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इस एग्जाम्पल के लिए मैं दो पेन लिया हूं और ये दो पेन को आप पेन ना समझे, वायर समझे, इलेक्ट्रिफाइड वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं। तो नशेड़ी आदमी, शराबी आदमी करता क्या है ना कि जैसे किसी को दे दिया जाए कि लो बिजली का दो तार है, इससे तुम रोशनी पैदा करो। तो एक तरीका यह भी कर सकता है व्यक्ति कि दोनों बिजली के तार को, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को स्पार्क करेगा, आपस में जब सटाएगा तो स्पार्क होगा तो रोशनी पैदा करेगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति मार्केट से जाएगा, बल्ब को ढूंढेगा, बल्ब को लाएगा और होल्डर के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रिफाइड तार में बल्ब लगा देगा, कमरा जगमगा उठेगा। तो शराबी आदमी क्या करता है, अपने जीवन में किक के लिए, आनंद के लिए बस ये तार को शॉर्ट सर्किट करने वाला काम करता है। जैसे एक नासमझ व्यक्ति शॉर्ट सर्किट से प्रकाश उत्पन्न करने का प्रयास करता है, उसी तरह से शराबी आदमी अपने अंदर के ऊर्जाओं के शॉर्ट सर्किट के माध्यम से किक लेने का प्रयास करता है, आनंद लेने का प्रयास करता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है। शराब पीना, किसी तरह की नशा लेना ऐसे ही है कि आप अपने अंदर के ऊर्जा को शॉर्ट सर्किट करके आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर एक्स बताता हूं, कहता हूं, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने अंदर के जो इलेक्ट्रिफाइड ऊर्जा है, आप अपने अंदर की ऊर्जा में बल्ब कैसे लगाएं ताकि आपका कंटिन्यू आनंद, अनवरत रूप से आपके शरीर आनंद और मन आनंदित रहे। मनोविज्ञान में ऐसी विधियां भरी पड़ी है। आप छोटे छोटे आनंद में क्यों पड़े हैं? कोई सेक्सुअल प्लेजर में पड़ा है, सेक्सुअल प्लेजर में आप एक छोटे से सेक्स सेंटर से आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसी विधियां हैं कि आपका पूरा शरीर ऑर्गाज्म से भर जाएगा। सेक्सुअल प्लेजर में आप छोटे से सेंटर से आनंदित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडवांस साइकोलॉजिकल मेथड हैं जिसमें आपका सारा शरीर, पूरा बॉडी ऑर्गाज्म से भर जाएगा। समझिए कितनी बड़ी चीज है। उसी तरह से शराब के नशे में क्यों है? मनोविज्ञान में ऐसी विधियां हैं कि आपको ऐसे ऐसे नशा दे देंगे कि शराब का नशा फीका पड़ता है उसके सामने। क्यों स्पार्क करके आप प्रकाश उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बल्ब लगाइए अपने इलेक्ट्रिफाइड तार में जो कि अनवरत कंटिन्यू जलता रहे, प्रकाश भी दे। स्पार्क करिएगा तो चिंगारी पैदा होगा, वायर गर्म होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे और स्पार्क करने के अपने खतरे हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पार्क करके इलेक्ट्रिक और लाइट पैदा करने का प्रयास के कितने खतरे हैं। आपके हाथ जल सकते हैं, करंट लग सकते हैं, आपके सारे कमरे के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां से प्लग जुड़ा हुआ है वहां शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, आग लग सकते हैं। तो आप शराब पी के यही कर रहे हैं कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको शॉर्ट सर्किट लेकर के आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली चीज आप समझिए। लेकिन मैं कहता हूं आप वहां बल्ब लगाइए, आनंद आएगा। शराब में नहीं, मनोवैज्ञानिक विधियों में जाइए, बहुत ही आनंद आएगा। जब मैं एडवांस लेक्चर लूंगा तो इस पे बताऊंगा। अब आगे बात आती है कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं तो होता क्या है। उससे पहले ये समझिए कि शराबी व्यक्ति बनते क्यों है। पहली चीज कि जब व्यक्ति अपने जीवन में प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से आनंद नहीं ले पाता है या उसका आनंद बाधित हो जाता है, चाहे पारिवारिक वजह हो, आर्थिक वजह हो, सामाजिक वजह हो या शैक्षणिक वजह हो, किसी भी तरह का हो, तो उसका आनंद बाधित होता है। आनंद बाधित कब होता है? जब वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तब वो व्यक्ति आनंद लेने के लिए अप्राकृतिक चीजों पे जाएगा। किसी तरह का लिक्विड लेगा, किसी तरह का सॉलिड लेगा, किसी तरह का गैस फॉर्म में लेगा, क्योंकि उसके पास कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं करने को है जिससे वो खुद को आनंदित कर सके। तो ये चीज है।
अब समझते हैं कि शराब पीते हैं तो होता क्या है आपके साथ। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि शराब पीते हैं तो आप जिह्वा और कंठ में एक स्टिमुलेशन पैदा करते हैं और आप प्राकृतिक रूप से आनंद लेते हैं। लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है आपके बॉडी में। शराब एक तरह का रासायनिक द्रव्य है और जैसे ही वो रसायन आपके शरीर में जाता है तो एक विशेष प्रकार की न्यूरोलॉजिकल हार्मोनल प्रक्रिया पैदा करता है आपकी बॉडी में। तो आप अपनी कॉन्शसनेस खो बैठते हैं। कॉन्शसनेस का मतलब जिस मेंटल एबिलिटी से आप वर्तमान स्थितियों में सोचते हैं, समझते हैं, सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, परसेप्ट करते हैं, वो चीज आपका माइंड से विलुप्त हो जाता है। क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल्स है, रसायन है शराब, जो कि आपके कॉन्शसनेस को विलुप्त कर देता है। और शराब ही नहीं, कई ऐसे मेडिसिन भी हैं जो आपकी कॉन्शसनेस को विलुप्त कर देता है। और जब आपका कॉन्शसनेस को विलुप्त कर देता है ना, तो आप समझिए कि इंसान जो है ना, कॉन्शस अवस्था में बहुत वर्तमान समय में समझिए हमेशा से ही इंसान दुख में ही रहा है। और आपका दुख का सारा संबंध आपके चेतन अवस्था से। आप जागे हैं तो आप सोचते हैं मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी प्रेमिका छोड़ के चली गई, मैं आज पढ़ा लिखा होता तो एक डॉक्टर बनता, एक आईएएस बनता, एक कलेक्टर बनता। तो आपका चेतन रूप से दिमाग में कई सारे ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग करके अपने अंदर एंजाइटी पैदा कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप शराब पीते हैं ना, आपकी चेतना विलुप्त हो जाती है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो आप फील करते हैं अचेतन रूप से एक आनंद का। समझिए इस साइकोलॉजिकल बातों को, आनंद का फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वापस नशे से बाहर उबरते हैं तो आपके जीवन में वास्तविक वस्तु स्थिति वही का वही होता है जो कि आप शराब पीने से पहले था, शराब पीते वक्त था। और आप फिर वापस गहरे दुख का एहसास करते हैं, वापस गहरे दुख का एहसास करते हैं। और उससे दुगनी तीव्रता से आपके अंदर दुख आएगी। और उससे दुगनी तीव्रता से आपके अंदर दुख आएगी तो आप उससे दुगनी तीव्रता में उस रसायन का सेवन करेंगे, शराब का सेवन करेंगे, उस नशीले प्राप्त पदार्थ का सेवन करेंगे। फिर यही प्रक्रिया आपके साथ होगा, फिर दुगनी तीव्रता से आएगी और यही प्रक्रिया चलते जाएंगे। और अंत में आप अपने शरीर को उस रसायन से, शराब से इतना नुकसान कर बैठेंगे कि आपका जीवन इतना दर्द से भरा हो जाएगा, इतना दर्द से भरा हो जाएगा कि जिस दर्द को मिटाने के लिए आप शराब पी रहे थे, उस दर्द से भी 10 गुना ज्यादा ये दर्द होगा। तो आप समझिए। तो इसीलिए जीवन को अगर दुखों को भुलाना है तो मनोविज्ञान के पास जाइए, शराब के पास मत जाइए। शराब एक्सपायर करके आपको आनंद दे सकता है, लेकिन आप एक्सपायर करके आपको लाइट दे सकता है, लेकिन अगर आपके अपने जीवन में प्रकाशित करना है तो अस्पार्क करके मत प्रकाशित करिए, बल्ब लगा के करिए। और वर्तमान समय में शराब का चलन इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों के अंदर इतनी एंजाइटी बढ़ गई है और लोग अपने आनंद के नैसर्गिक स्रोत को खो दिए हैं। वैसी कोई विधियां नहीं है, वैसा कोई ट्रिक नहीं कोई बताने वाला है, जिसकी वजह से वो कुछ अननेचुरल एक्टिविटी में जाते हैं, शराब जैसे चीजों में, ताकि उनकी चेतनता खो जाती है। और चेतनता खो जाती है तो वो रिलैक्स की स्थिति में रहते हैं कुछ क्षण के लिए। या एक तरह ऐसा भी कहा जा सकता है कि शराबी एक तरह की मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहा होता है कि उसकी चेतना लुप्त हो जाए और वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाए। और चेतना लुप्त होती है तो आपके वर्तमान में जितने भी चिंता, दुख, तनाव, विषाद, अभाव है, सब आपके चेतन स्थिति में ही रहता है। तो आप वापस आनंद का फील करते हैं। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि बुरी लत क्यों आपको आनंदित करती है, क्योंकि आप स्टिमुलेशन देते हैं उस केंद्र पे जहां पे आपका ऊर्जा गतिमान रहती है। तो आप पिछले वीडियो को देख लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे। आज बस इतना ही। और हाँ, शराब को कैसे बंद किया जाए वो मैं प्रारंभिक अवस्था में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंसानी मन ऐसा है कि मैं कोई विधि दे दूं, आप अप्लाई करें, स्विच दबाएं, वो चीज बंद हो जाएगी। मैं एडवांस लेक्चर उस पर लूंगा तो मैं बताऊंगा पहले आप हमारी हर एक बातों को समझिए कि मनुष्य है क्या, मनुष्य का पूरी साइकोलॉजिकल सिस्टम काम कैसे करती है, तब जाके वो विधियां आप पे काम करेगी। और जब मैं विधियां दूंगा तो आपके ऊपर 100% काम करेगी। तो आप बेसिक समझे कि व्यक्ति शराब पीता क्यों है, शराब से आपके अंदर होता क्यों है, और शराब से, नशे से उबरने के बाद आपके साथ क्या होता है, सारी चीज आप समझे। अब मैं प्रोफेसर एक्स आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।